मोदी जी इतने लाचार प्रधानमंत्री हैं कि वो क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, वो अपनी बात कह के और वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। नौकरियों को लेकर के ठेकेदारी प्रथा की बातें होने लग गई थी। क्यों नहीं कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ ये कह पाई कि हम मेरिट पर नौकरी देंगे? कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी डीरेल हुई इलेक्शन के दौरान? भाजपा का काम है देश में बंटवारा करना। भाजपा धर्म के नाम पे बंटवारा करती है, उसके बाद जाति के नाम पे बंटवारा करती है, और उसका बस क्या चले, वो तो घर घर में भाई भाई में बंटवारा करवा देती है वो। कैप्टन यादव की शिकायत सामने आई है ट्वीट के माध्यम से। एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि जो हटाने का तरीका था, मैं 40 साल से कांग्रेसी हूँ, हटाने का तरीका सही नहीं था। मैं एक मीटिंग में जा रहा था, तब मुझे ये सूचना मिली। मुझे बुला करके भी त्यागपत्र लिया जा सकता था, उन्हें कोई नाराजगी नहीं होती। अध्यक्ष की बात इन्होंने क्लियर नहीं की है, कौन रहेंगे कौन बदलेंगे, जरा क्लियर कर देते तो समझ जाते हैं। जो व्यक्ति पद पे आता है उसे एक दिन तो हटना होता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। जो व्यक्ति पद पे आता है उसे एक दिन तो हटना होता है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ये दोनों जो पूरी सरकार चला रहे हैं देश की, और ये बार बार नाजायज़ केसों में लोगों को फंसाते हैं। इसमें मोदी प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री हमेशा भाषण देते हैं। अरे हिम्मत है तो आगे प्रेस वार्ता करें ना, रिपोर्टर्स के क्वेश्चन पूछे ना, आम जनता से बात करें ना। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी। बघेल जी का रेवाड़ी 2 श्रद्धांजलि के लिए आना हुआ था, 2 जगह इनका आना हुआ। पहले वे पायलट सिद्धार्थ यादव के घर गए, सिद्धार्थ यादव के पिता से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सिद्धार्थ यादव के पिता की ओर से उठाई गई मांग पूरी करवाने का हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। सिद्धार्थ यादव के पिता चाहते हैं कि माजरा एम्स का नाम उनके बेटे सिद्धार्थ यादव के नाम पर हो, और इसके अलावा रेवाड़ी में और गढ़ीबोलनी रोड पर एक प्रमुख स्थान पर चौक का नाम उनके बेटे के नाम पर हो। सिद्धार्थ यादव के पिता की ओर से उन्हें मांग पत्र दिया गया। इसके बाद जितेंद्र बघेल कृष्ण कुमार तोंगड़ के घर पहुंचे। पिछले दिनों कृष्ण कुमार तोंगड़ के बेटे का निधन हो गया था। एनजेपी के लिए भी इन्होंने अब समय निकाला है। इनसे बातचीत करते हैं कांग्रेस की राजनीति पर, हरियाणा की राजनीति पर। ये थोड़ा संकोच कर रहे हैं कि संगठन का निर्माण होने को है, और इस समय तो बघेल साहब, हम आपसे संगठन निर्माण की बात बाद में करेंगे। पहले तो आपका ना कल का प्रदर्शन है आपका चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के बाहर, तो प्रदर्शन की क्या रूपरेखा है? प्रदर्शन देखिए, पहले तो मैं बता दूं, संकोच की कोई बात नहीं है इसमें। मैं तो कह रहा था कि संगठन, हम लोग कांग्रेस पार्टी के जो नेता होते हैं वो बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे साहब ने हमें ये सिखाया है कि काम ज़्यादा करो और जनता के बीच रहो। तो मेरा यहाँ पर आना हुआ, और जो श्रद्धांजलि थी, जो रेवाड़ी का एक सपूत हमारा देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुआ, मैं उसके घर में, और हमारे एक पदाधिकारी अजीत तोंगड़ जी है, उनका कजन ब्रदर का यहाँ पर देहांत हुआ, तो मेरा दोनों घरों में आना हुआ। और ये मेरा टूर नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की तरफ से मुझे टूर बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आप जाओ, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप वहाँ जाना चाहिए। रही बात ईडी की बात, तो पूरे हरियाणा से वहाँ हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और बहुत अच्छी हमारी तैयारी चल रही है। और वहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में ये सभी चंडीगढ़ में हम लोग कल प्रदर्शन करने जा रहे हैं ईडी कार्यालय के ऊपर। मतलब ये एक परिपाटी जब हम समझें, अभी कुछ समय से ईडी के कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन की जो परिपाटी है, कांग्रेस का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से क्यों उठा है जो ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या वजह है? भाजपा सरकार ने ऐसी क्या स्थितियां पैदा की है जो ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, जो ये सरकार है भाजपा की, और जिसमें कह सकते हैं हम, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ये दोनों जो पूरी सरकार चला रहे हैं देश की, और ये बार बार नाजायज़ केसों में लोगों को फंसाते हैं। इसमें जबकि जो एजेएल वाला मामला है उसमें पूरे फैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जानबूझ के उसमें आदरणीय श्री राहुल जी जो हमारे नेता हैं, और मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन दोनों का नाम लगा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब उसका कोर्ट में केस चल रहा है, और जब ऐसी चीज़ ही नहीं है कि उसको जानबूझ के तोड़ मरोड़ के उसमें नाम डाला जा रहा है, तो देश एक प्रजातांत्रिक देश है। वो साजिश रची जा रही बदनाम करनी, एकदम साजिश, पूरी तरह से साजिश रची जा रही है। ऐसा नहीं होता, वो डर गए हैं कांग्रेस से, क्योंकि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जितना मुखरता से बोलते हैं
और पूरे देश के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर मुखरता से बोलते हैं। और ऐसा कोई भी नेता नहीं है अभी किसी भी पार्टी में जो इतनी मुखरता से बोल रहा है। तो मोदी और शाह दोनों डरे हुए हैं और दोनों चाहते हैं कि इसकी आवाज़ बंद की जाए हमारे नेताओं की। इसलिए वो बार बार फंसा के वो इधर उधर से जो अपना प्रोपेगेंडा ला के और वो डाउन करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता ऐसा नहीं होने देंगे। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच्चाई पे हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बघेल साहब, एक हम गुजरात अधिवेशन की बात करते हैं। गुजरात अधिवेशन में कांग्रेस ओबीसी एससी को लेकर के बड़ी चिंतित दिखाई देती है कि इस समाज को हम जो है साथ जोड़ने के लिए प्रयास करें, हम इस समाज कहीं ना कहीं छिटक गया है ऐसा लगता है। वहीं नरेंद्र मोदी हरियाणा में आते हैं, यमुनानगर हिसार पहुंचते हैं और वही जो अधिवेशन में मुद्दे उठते हैं उनका एक एक करके जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री बार बार संविधान की चर्चा करते हैं। क्या लगता है, कांग्रेस के उठाए मुद्दे हैं, उधर वार होता है, इधर पलटवार होता है, ओबीसी एससी को लेकर के हरियाणा के लिए आपका क्या एजेंडा है? देखिए, बात यह है कि अधिवेशन की बात रही तो मैं बता दूं, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों ही ओबीसी एससी के बाद एक बहुजन समाज के लिए बहुत चिंतित है। बहुजन समाज जिसका सालों से जो आधिपत्य होना चाहिए था, जो उनका अधिकार होना चाहिए था, वो अधिकार नहीं है। और ऐसा बीड़ा हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं ने उठाया, श्री राहुल जी ने और श्री खड़गे साहब ने। रही बात मोदी प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री हमेशा भाषण देते हैं। अरे हिम्मत है तो आगे प्रेस वार्ता करें ना, रिपोर्टर्स के क्वेश्चन पूछे ना, आम जनता से बात करें ना। आप तो मंच पे बैठते हैं, मंच पे बैठ के बोल के चले जाते हैं, उसके बाद उनके नेता अपना ढकोसला बजाते रहते हैं, वही करते रहते हैं। और मैं तो जो मुख्य गोदी मीडिया को भी कहता हूँ, ललकारता हूँ कि जो आप उसकी लाइन लेके चलते हैं तो आप उनसे सवाल कीजिए ना, आप उनसे सवाल करके बात का जवाब लीजिए ना। आपने कितने ओबीसी का रिजर्वेशन किया, आपने कितने एससी का रिजर्वेशन किया, आपने हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आप बैकलॉग की जगह नहीं भरते हैं। अरे क्वेश्चन तो हमें उनसे पूछने चाहिए, लेकिन मोदी जी इतने लाचार प्रधानमंत्री हैं कि वो क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, वो अपनी बात कह के और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। उनको जवाब देना चाहिए, जनता की बातों का जवाब देना चाहिए और पत्रकार वार्ता करनी चाहिए, पत्रकारों को भी जवाब देना चाहिए। बघेल साहब, मेरे ख्याल से हरियाणा की जनता ने, जब हम विधानसभा चुनाव की बात करें, हरियाणा की जनता ने तो मन बनाया था शायद आपको देने का। आपकी ही पार्टी में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, हम 4-4, 5-5 नेताओं के बयान सुनते रहे, नौकरियों को लेकर के ठेकेदारी प्रथा की बातें होने लग गई थी। क्यों नहीं कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ ये कह पाई कि हम मेरिट पर नौकरी देंगे? कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी डीरेल हुई इलेक्शन के दौरान? देखिए, मुझे हमारे नेता ने प्रभारी चुनाव के बाद बनाया, तो मुझे उसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं इस परिप्रेक्ष्य में जाना नहीं चाहता। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के मुद्दों पर लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। आप एक सवाल का जवाब तो दे ही सकते हो। आप संगठन को लेकर के ये तो बता ही सकते हो कि 11 साल में 12 साल में नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी नेता आया वो जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। आप एक डेडलाइन आप दे सकते हो कि वो जल्दी कब आएगी, कब तक संगठन बनेगा, कब हम जिला प्रधान देख पाएंगे, कब ब्लॉक प्रेसिडेंट देख पाएंगे, कब बूथ कमेटियां बन पाएगी? कांग्रेस की वर्षों वर्षों से नहीं बनी है। आप सहप्रभारी हैं, आपके पास ये तो दायित्व है बताने का। देखिए, जब से मैं सहप्रभारी यहाँ का बना, तुरंत लोकल बॉडीज़ के हमारे चुनाव आए और हमने हर जिले का प्रभारी सहप्रभारी बनाया। हमने उसके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्वेनर को कन्वेनर बनाए। हमारे जो आसपास लोग बैठे हुए हैं वो भी पदाधिकारी हैं, तो पदाधिकारी हमारे बन चुके। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और उसमें हमारे प्रभारी श्री बी के हरप्रसाद जी और हम लोग मिलकर बहुत जल्दी यहाँ पर और भी जो जिला अध्यक्ष का प्रोसेस है, ब्लॉक अध्यक्ष का प्रोसेस है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहा है और हम बहुत जल्दी आपको देंगे। क्योंकि एक जब पूरा सेगमेंट हो गया है तो दूसरा सेगमेंट हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस पर हमारी प्रक्रिया चल रही है। हम कांग्रेस को लेकर के, हम ये जो भाजपा की सरकार है, नायब सरकार, अभी इनको जो है 100 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। इस दौरान कांग्रेस कोई ऐसे बड़े मुद्दे सरकार को घेरने के अभी तक कुछ सामने ला पाई है जिसे लेकर के कांग्रेसी निचले स्तर तक लड़ाई लड़ सके सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? क्या एजेंडा कांग्रेस के पास है वो तो आप बता दीजिए, निचले स्तर तक आपकी बातों का मैसेज तो जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश से लेकर ब्लॉक लेवल तक जो हमारा साथी हैं, जो हमारे पुराने पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग उन्हें जब भी कोई ऐसी बात आती है जो सरकार नहीं करती और सरकार केवल बखानबाजी करती है, हम लोग उस पर उनको मिला कर संघर्ष करते हैं और हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं। इसी में हमारा पीछे जो हुआ था एमएसपी के बारे में, उस पर भी हमने किया। और जो भाजपा की जो कुनीतियाँ हैं जो हरियाणा के वासियों के लिए, हम लोग उनके लिए सतत लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। एक बड़ा सवाल ये है
राव इंद्रजीत की बात करें, चौधरी धर्मवीर की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, एक लंबी सूची है, मैं बोलता जाऊंगा, नाम कम नहीं होंगे। ये जो लोग कांग्रेस को छोड़कर चले गए समय समय पर, क्या जितेंद्र बघेल चाहेंगे कोई प्रयास इस तरह का कांग्रेस के स्तर पर होगा कि जो रुठ के चले गए या किसी वजह से जिनको भाजपा में आस्था हो गई और कांग्रेस से जिनको जो नाराजगी होगी, क्या उनको दोबारा से पार्टी में लाने का प्रयास होगा? देखिए, अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी स्वागत करती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां मुझे लगता है उनकी भी होंगी, शायद भाजपा से वो लोग डर गए हैं, इसलिए वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ये तो उन नेताओं को सोचना चाहिए। उनको तो, मुझे लगता है इतने बड़े नेता हैं वो लोग, उनको तो खुद देखना चाहिए कि जनता के लिए भाजपा काम करती थी या भाजपा करती थी, कांग्रेस करती थी या भाजपा कर रही है। ये तो सब लोगों को, जनता को पता लग रहा है। आप किसी फील्ड में चले जाइए, ये हरियाणा प्रदेश किसानों का और सैनिकों का, आर्मी का, डिफेंस का बहुत बड़ा प्रदेश है, जहाँ से बहुतायत में लोग सेना में जाते हैं, एयरफोर्स में जाती हैं, नेवी में जाती हैं। तो अभी अग्निवीर चलाया, ये कहाँ की परंपरा थी जो आप शायद 4 या 5 साल बाद ही आप उसको वो रिटायर कर दोगे, आप उसको ना पेंशन मिलेगी ना कुछ, वो बच्चा अपना परिवार कहाँ से चलाएगा? उसको आप शहीद का दर्जा भी नहीं दोगे, जो सुविधाएं सरकार की मिलनी चाहिए वो भी नहीं। आपने एमएसपी के बारे में बोला, किसान लोग कितने परेशान हैं, आपने एमएसपी उनका नहीं दिया, और आप उनके आंदोलन को कुचलने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपनाते हो। हाँ, मुख्यमंत्री जी हंसते अच्छा है, बातें अच्छी करते हैं। भाजपा में केवल यही है कि बातें अच्छी करो लेकिन दो कुछ मत। भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती। ये तो हम सब लोगों को सोच लेना चाहिए और उसी हिसाब से आगे के कार्यक्रम करने चाहिए। अच्छा, कांग्रेस जो कहती है वो कर दे। कांग्रेस प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के बारे में और अध्यक्ष के बारे में कांग्रेस क्या कहती है? कब तक इसका समाधान हो जाएगा? लोग किंकरत विमूढ़ की स्थिति में जब तक कांग्रेसी है, उनको पता ही नहीं है कब नेतृत्व परिवर्तन होगा भी या नहीं होगा। ये जो निर्णायक स्थिति नहीं रहती, अनिर्णय की स्थिति में कांग्रेस रहती है, इसका कहीं ना कहीं नुकसान ही होता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब तक ये नियुक्तियां हो जाएंगी? देखिए, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। इसका उदाहरण मैं अभी आपको दे दूं। 2018 में हम मध्य प्रदेश जीते, राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते थे, और हमने तीनों स्टेट में किसानों की मांगें पूरी की। हम कर्नाटका जीते, हमने वहाँ जो कहा था वो किया। हम तेलंगाना जीते, जातिगत जनगणना की बात आई, हमने सबसे पहले वहाँ कास्ट सेंसस कराया, और उसके हिसाब से अभी वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी, आपको तो शायद पता होगा, ओबीसी का रिजर्वेशन उन्होंने बढ़ा दिया। अभी वो रिजर्वेशन तो भाजपा तो उसको मुस्लिम रिजर्वेशन बढ़ाने को लेकर जोड़ रही है। भाजपा तो जोड़ेगी, भाजपा का काम है देश में बंटवारा करना। भाजपा धर्म के नाम पे बंटवारा करती है, उसके बाद जाति के नाम पे बंटवारा करती है, और उसका बस क्या चले, वो तो घर घर में भाई भाई में बंटवारा करवा देती है वो। तो भाजपा का काम तो बंटवारा है। इनके जो नेता रहे, चाहे वो कौन है, गोलवरकर हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, कोई भी हो, वो तो अंग्रेजों से माफ़ी मांग मांग के नेता बने हैं। तो इनके बारे में क्या कहना। अच्छा, एक लोकल हम पॉलिटिक्स, वो है तो राष्ट्रीय राजनीति की बात, लेकिन लोकल लीडर से जुड़ी हुई है। कैप्टन अजय सिंह यादव को अभी अभी पद से हटाया गया है। कैप्टन यादव की शिकायत सामने आई है ट्वीट के माध्यम से। एक्स प्लेटफार्म पर उन्होंने लिखा कि जो हटाने का तरीका था, मैं 40 साल से कांग्रेसी हूँ, हटाने का तरीका सही नहीं था। मैं एक मीटिंग में जा रहा था, तब मुझे ये सूचना मिली, मुझे बुला करके भी त्यागपत्र लिया जा सकता था, उन्हें कोई नाराज़गी नहीं होती। तो ये जो तरीका है, वो वेणुगोपाल से उनको शिकायत है, नेतृत्व में उनको शिकायत है, जो हटाने का तरीका कांग्रेस पार्टी ने अपनाया, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कैप्टन साहब हमारी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानित आदरणीय नेता हैं, और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। वो कई बार यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री रहे, और पार्टी के सर्वोच्च स्थान पर अब भी हैं और पहले भी थे। ऐसी कोई उनकी शिकायत नहीं है। पार्टी का एक कार्यक्रम होता है और पार्टी की सतत प्रक्रिया होती है। आज को मैं सचिव हूँ, कल को मैं नहीं रहूँगा, मेरी जगह कोई और आएगा। तो 3 साल वो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, पार्टी आगे भी सम्मान दे रही है, और हमारे सम्मानित नेता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो पार्टी की सतत प्रक्रिया चलती रहती है, कोई आता है, कोई जाता है, हो सकता है पार्टी उनको कहीं अच्छा मौका देगी, अभी पार्टी ने सोच रखा होगा। तो ये पार्टी की रूपरेखा के हिसाब से चलता रहता है। मेरा वो सवाल अनुत्तरित है, हम नेता प्रतिपक्ष कब तक देख पाएंगे? बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसकी रिपोर्ट ऊपर हाईकमान को पहुंच चुकी है, और बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आएगा। बघेल साहब को आपने सुना, पूरी बातें इन्होंने स्पष्टता से बताई है। आने वाले समय में कांग्रेस का संगठन भी आप देखेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी आप जल्दी ही देखेंगे। अध्यक्ष की बात इन्होंने क्लियर नहीं की है, कौन रहेंगे कौन बदलेंगे, जरा क्लियर कर देते तो समझ जाते हमारे दर्शक। हमारा संगठन अच्छा चल रहा है, जो भी बने। मैंने कहा पार्टी की सतत प्रक्रिया ही है,
जो व्यक्ति पद पे आता है उसे एक दिन तो हटना होता है, चाहे मैं क्यों ना हूं। पार्टी में जितना काम करो, पार्टी के लिए काम करो, पार्टी खुद देखती है और पार्टी कहीं ना कहीं किसी को लगाती है। मैं इससे पहले यूथ कांग्रेस में था, उसके बाद मुझे प्रमोशन दिया, यहाँ भेज दिया। हो सकता है इसके बाद किसी और स्टेट में, इससे पहले मैंने गुजरात देखा, उससे पहले मैंने आसाम देखा, अब हरियाणा दिया। हो सकता है हरियाणा में कल तो कुछ बहुत राज्य में प्रभारी बदले, कोई कामयाबी नहीं हुआ। आपको शुभकामनाएं, कामयाब हुआ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी अच्छा काम करेगी और हरियाणा में हम लोग एक बार फिर कांग्रेस की पताका फहराएंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।